प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको प्रत्येक ग्रहों की कुंडली में ऐसी स्थिति बताने वाला हूं जहां पर अगर ग्रह बैठ जाए तो निश्चित ही उसका प्रभाव जीवन में बहुत खराब आता है और ये इकलौता ग्रह आपको जीवन में बड़ी परेशानी देने में सक्षम है। इसे कौन से सभी ग्रहों की जानकारी दूंगा। ऐसे कौन से भाव है जिसमें यदि वो ग्रह बैठा हुआ हो तो वो अपना पूर्ण प्रभाव भी नहीं दे पाता है और साथ ही साथ वो आपको उसकी दशा अंतरदशा में अगर एक गलती आप करेंगे तो परेशानी देगा। इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही रोचक है और बहुत ही नई है। आज से पहले आपने ये विषय नहीं सुना होगा और ये विषय आपको जानना बहुत ही जरूरी है, कि कई बार हम सामान्य सी हमारी दिनचर्या को सही नहीं करते हैं और उसका घातक परिणाम हमको जीवन में देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन से भाव है जिसमें जब विभिन्न ग्रह बैठेंगे तो अपना अशुभ प्रभाव देंगे, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यदि किसी के मन में यह चल रहा है कि काल पुरुष की कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में जाते हैं वो मैं बताने वाला हूं, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये बात तय है कि काल पुरुष की कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में होते हैं उनका प्रभाव भी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो लेकिन खराब मिलता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आप जानते हैं कि लग्न के शनि को खराब कहा जाता है, लेकिन क्यों खराब कहा जाता है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न की होती है वहां पर लग्न में शनि नीच राशि के हो जाते हैं और इसीलिए किसी भी कुंडली में शनि लग्न में बैठे हो तो वो खराब परिणाम देते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के बारे में आप जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में काल पुरुष की कुंडली में नीच राशि में होता है और वो किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो वहां पर अपना खराब प्रभाव देता है। लेकिन आज की जो जानकारी है यह इससे अलग है। इसमें आपको मैं प्रत्येक ग्रहों की जानकारी भी देता जाऊंगा और उससे संबंधित उपाय भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो जानकारी दे रहा हूं, देखिए नीच राशि में कोई ग्रह होता है तो वो कमजोर हो जाता है या अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। उसे पता नहीं होता उसे करना क्या है, उसे देना क्या है। नीच राशि में बैठा ग्रह कंफ्यूजन वाली स्टेट में होता है। अब आप देखिए कि जब कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है तो वो जैसे ही नीच राशि को पार करके अगली राशि में जाएगा या अगले भाव में जाएगा तो वहां पर भी वो शुरुआत में जो कंफ्यूजन में ही रहेगा और अगर यहीं पर व्यक्ति ने समझदारी नहीं दिखाई तो उस ग्रह का कमजोर प्रभाव मिलेगा। किस प्रकार, आइए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। आप सभी ये जानते हैं सूर्य किस भाव में नीच राशि में होते हैं। अगर सिर्फ भाव के अनुसार पूछूं, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आप बता सकते हैं। सूर्य 7 नंबर सप्तम भाव जो होता है, काल पुरुष की कुंडली में 7 नंबर आता है सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में जाकर के सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं। ये आप जानते हैं। सप्तम भाव से जब सूर्य 7वीं राशि को पार करके जब आगे बढ़ेंगे यानी जब अष्टम भाव में जाएंगे तो ये सूर्य की सबसे खराब अवस्था है। मैं एक काम करता हूं, पहले आपको बताता हूं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर सर्वाधिक खराब परिणाम दे सकता है। सबसे पहले बात सूर्य की करें तो सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो यह सूर्य की सबसे खराब अवस्था है। इसके बाद चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा नवम भाव में अगर बैठा हो तो यह चंद्रमा आपको जीवन में परेशानी दे सकता है। इसके बाद मंगल की बात करें तो पंचम भाव में बैठा मंगल परेशानी देने में सक्षम है। इसके बाद बुध की बात करें तो लग्न में बैठा हुआ बुध यह भी परेशानी दे सकता है। गुरु यदि लाभ भाव में बैठा हो तो यह भी खराब हो सकता है, आपको जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करवा सकता है। और शुक्र की बात करेंगे तो सप्तम भाव में बैठा शुक्र भी यही स्थिति दे सकता है। द्वितीय भाव में बैठा शनि आपको जीवन में परेशानी दे सकता है। और राहु केतु की बात करें तो कुंडली के दशम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में बैठा केतु ये भी आपको अकेले परेशानी देने में सक्षम है। किसी भी राशि, किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, अगर इन भावों में आप ये चार्ट को देख लीजिए, इन भावों में आपके कोई भी ग्रह बैठे, ये जो ग्रह है ये ग्रह अगर बैठे हैं तो ये आपको जो भी ग्रह बैठा होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी कुंडली में सभी ग्रह बैठे हो, लेकिन जो ग्रह बैठा होगा उसकी सावधानी अगर आपने जीवन में नहीं बरती तो आप देखेंगे कि जो भी खराब समय आएगा उस समय पर सबसे पहले खराबी आपको इसी ग्रह के कारण देखने को मिलेंगी और यह आपको बड़े आर्थिक नुकसान के रूप में, बड़ी परेशानियों के रूप में देखने को मिलेंगी। किस प्रकार, आइए मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि
लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, मैंने बताया लाभ भाव में गुरु है, तो ये जीवन में आपको खराबी दे सकता है, परेशानी दे सकता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में गुरु नीच राशि में होते हैं और उस भाव को पार करके वो 11वें भाव में पहुंचे हैं। ये आपको परेशानी तब दे सकता है जब आप अपने पिता से संबंध अच्छे न रखें। अगर आप अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो आप अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर लेंगे। ये उसी तरह है कि आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये बात जिनकी कुंडली में है वो भली भांति समझ पा रहे होंगे क्या मैं बताना चाहता हूं। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बैठा है मैं एक एक करके बताता हूं। गुरु की बात करें तो गुरु लाभ भाव में है और गुरु से 12वां भाव कौन सा है? दशम भाव। दशम भाव आपके पिता को बताता है। अगर आपने अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रखे, जो प्रायः देखने को आता है कि लाभ भाव में गुरु जिनको खराब परिणाम देते हैं उनके पिता से संबंध कभी अच्छे नहीं रहते और परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है कि वो अपने जीवन में धन को लेकर के बड़े परेशान होते हैं, जीवन संघर्ष में व्यतीत करते हैं। आप पिता का सम्मान न करें, पिता से दूर रहे या किसी कारण अब उम्र हो गई, पिता का निधन हो गया, तो उसके बाद भी आप देख पाएंगे कि आपको परेशानी का सामना अधिक करना पड़ेगा। ठीक इसके उल्टा भी आप समझ सकते हैं, जिनके लाभ भाव में गुरु है और उन्होंने अपने पिता को भगवान के समान माना है, पिता की जब तक वो रहे तब तक सेवा करी है, या वो अगर नहीं भी है तो भी उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, उनके नाम से कार्य करते हैं। ये बात पक्की है कि आपको जीवन में ये गुरु की अकेली स्थिति सभी सुख देने का काम करेंगी। और उल्टा प्रभाव आप समझ गए कि अगर आपने अपने पिता का सम्मान नहीं करा, पिता से आपके मतभेद रहे, पिता के निधन होने के बाद आपने कुछ भी उनके लिए कुछ नहीं किया, उनके नाम से आप न कोई दान पुण्य करते हैं और ना ही उनका आशीर्वाद लेते हैं, मन से उनको कभी प्रणाम नहीं करते, निश्चित ही आप ये समझ करके चले कि आपको ये गुरु जीवन में केवल और केवल संघर्ष देंगे। इसके बाद दशम भाव कर्म को बताता है। दो चीजें लेनी है, एक संबंध लीजिए, एक दशम भाव या जो भी भाव आता है उसका क्या क्या बताता है उसको भी ले लीजिए। दशम भाव आपके कर्म को बताता है। यदि आपने अपने कर्म पर अपना फोकस नहीं रखा, अपना ध्यान नहीं रखा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इस पर ध्यान नहीं रखा, निश्चित ही ये योग आपको परेशानी देकर के जाएगा। क्योंकि जो भी ग्रह जिसकी भी चर्चा करने वाला हो उससे 12वें भाव को अगर आपने सही नहीं रखा, क्योंकि उसके नीच राशि का भाव है वो, और अगर आपने उसको सही नहीं रखा तो परेशानी आपको अवश्य आ जाएंगी। इसीलिए गुरु के केस में मैं कहूंगा, पिता का सम्मान नहीं करा, पिता के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं करे, उनका निधन होने के बाद उनके लिए अच्छा कुछ नहीं किया, दान आदि आप उनके लिए नहीं करते हैं, उनका श्राद्ध आदि नहीं निकालते हैं, या फिर आप अपने कर्म पर इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसको लाइटली ले रहे हैं, तो आप ये समझ करके चले कि ये गुरु आपको संघर्षमय जीवन प्रदान करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि नवम भाव में चंद्रमा, मैंने चंद्रमा को कहा नवम भाव में चंद्रमा खराब होता है। ये खराब होता नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ कार्य करें पर्टिकुलर तो आपका ये चंद्रमा खराब हो जाएगा। यानी अगर आपने अष्टम भाव को खराब किया तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा और आपको फिर ये जीवन में संघर्ष प्रदान करेगा। देखिए, भाग्य भाव में चंद्रमा हो तो वैसे तो इसे आप अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं है, अष्टम भाव धार्मिक क्रियाकलापों को, आध्यात्म को, ज्योतिष को, पाप पुण्य के रहस्यों को, ये सब प्रदर्शन अष्टम भाव का कार्य है। आप देखिए कि जो व्यक्ति जिसके नवम भाव में चंद्रमा है, अगर धर्म कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, वो सही कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, पाप पुण्य का उसको भेद नहीं मालूम है, ज्योतिष या जितने भी रहस्यमय विषय है उनका अनादर अगर ऐसा व्यक्ति करता है, अष्टम भाव ससुराल वालों को बताता है, ससुराल वालों को अगर ऐसा व्यक्ति अनादर पूर्ण बातें करता है, उनसे संबंध खराब करता है, ये पक्की बात है कि उसे अपने जीवन में केवल और केवल संघर्ष मिलेगा। और जिनकी कुंडली में है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर आपके संबंध आपके ससुराल वालों से अच्छे हैं, अगर ये नवम भाव में आपका चंद्रमा है, आप धार्मिक है, आप पाप पुण्य का भेद जानते हैं, जो कार्य कर रहे हैं सही ढंग से कर रहे हैं, निश्चित ही आप ये समझ करके चले कि आपको बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा, आप बिना किसी परेशानी के जीवन व्यतीत भी कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य की बात करेंगे तो अगर आप अपने जीवन साथी का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि के होते हैं, जीवन साथी का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी के साथ साझेदारी में कार्य करते हैं, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी आएगी। आपको जो इनकम होती है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, डेली आपको क्या कार्य करना चाहिए, सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो
कि आपको अपने जीवन साथी का सम्मान तो करना ही है। डेली आपको जो इनकम आती हो उसे गिनिए, उसे ध्यान रखिए, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए। आप देख पाएंगे आपका जो सूर्य अष्टम भाव में है वो अच्छा परिणाम देगा, अन्यथा आप देखेंगे जीवन में संघर्ष बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद मंगल की मैंने चर्चा की थी। मंगल अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं और अगर आपने अपनी माता का सम्मान नहीं किया, माता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, आप माता से दूर रहते हैं, आपको यह मंगल विशेष खराब परिणाम देगा। अगर आप अपने जन्म स्थान को छोड़ते हैं और इतना विशेष ध्यान नहीं देते, अपने मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा करने का आप प्रयास नहीं करते, निश्चित ये मंगल आपको खराब परिणाम देगा। माता के लिए आप जितना कम सोचेंगे उतना अधिक चिंताएं आपकी स्वयं की बढ़ते चले जाएंगी। माता से जितना दूर रहेंगे उतनी अधिक चिंताएं आपकी बढ़ती चले जाएंगी। भले हो सकता है आप विदेश चले जाए, लेकिन आपको अपने माता से बात करते रहना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है और उनके साथ रहे तो उनका आशीर्वाद लेते रहना है। ये कार्य आप करके देखिए, ऐसा चमत्कार आपको जीवन में देखने को मिलेगा कि ये ग्रहों की जो एनर्जी है, जो जिसने आपको रोक रखा था, वो आपको बड़ी सफलता देने का काम करेंगी। इसके बाद अगर बात करें बुध की, तो बुध मैंने कहा लग्न में। अब आप कहेंगे लग्न में बुध तो बहुत अच्छा होता है, लग्न का बुध दिग्बली होता है, मजबूत अवस्था का होता है, ये कैसे खराब है? ये इसीलिए खराब है क्योंकि ये 12वें भाव में बुध नीच राशि का प्रभाव देता है और वो लग्न में आ गया है। तो इसका अगर शुभ परिणाम चाहिए तो केवल और केवल एक ही आपका एक मेन बात बनती है और वो ये है कि आप अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए। अगर आप केवल और केवल इनकम देख रहे हैं कि हाँ कितना धन आया, खर्च पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई नुकसान हो गया, आपने कहा ठीक है ये तो होता ही है, होगा ये तो, अगर ऐसे आप लाइटली लेते अपने खर्चों को, अपने नुकसान को, आप ये पक्की बात समझ करके चलिए बुध आपको जीवन में परेशानी देने का काम करेगा। भले ही लगने में बुध होगा, आप कितने ज्ञानवान कितने बुद्धिमान क्यों ना होंगे, लेकिन ये बात पक्की समझ करके चले कि अगर आपने अपने खर्चों पर ध्यान नहीं रखा, जो नुकसान हो रहा है उन पर ध्यान नहीं रखा, कोई परिवर्तन करना है उस पर ध्यान देते हुए नहीं करा, आप निश्चित ये समझ करके चले कि परेशानी बढ़ जाएंगी। और जब भी खराब दशा आएंगी तो ये बुध सबसे पहले आपके धन के सोर्स को खत्म करने का काम करेगा और जो जो आपको मिला है वो सब आपसे छीनने का काम करेगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि एक भी ग्रह अगर ऐसी अवस्था में है उससे 12वें भाव को ठीक कर लीजिए, अपने आप आपको उस ग्रह का प्रभाव और कुंडली का जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ता नजर आएगा। शनि की बात मैं करूं, शनि द्वितीय भाव में अगर हो तो आपको चाहिए कि आप अधिक आत्मविश्वास में भी न रहे और कम आत्मविश्वास में भी न रहे। कई बार क्या होता है कि शनि द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार तो अति आत्मविश्वास में चला जाता है, इसे लगता है कि केवल और केवल ये सही है, अन्य की बात मानता नहीं है। ठीक इसके उलट कई बार इतना हताश हो जाएगा, इतना मायूस हो जाएगा कि स्वयं पर विश्वास भी नहीं करेगा और अपनी बात किसी को कहेगा भी नहीं। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जिसके द्वितीय भाव में शनि है उसे अपने विश्वास को एक सही ढंग से बैलेंस रूप में बनाए रखना चाहिए। इसलिए जिसके द्वितीय भाव में शनि हो तो उसे आवश्यकता बस इसी बात की है कि वो सदैव बड़े लोगों से, अन्य लोगों से सलाह लेकर के काम करता रहे, तो उससे जीवन में उसको अच्छा प्रभाव मिलेगा। कभी भी आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में आकर कोई काम ना करे, कोई निर्णय न ले, अन्यथा जीवन में परेशानी का सामना अधिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु केतु की चर्चा यहाँ पर शेष रहती है। तो राहु केतु के विषय में मैं ये कहूंगा कि देखिए, राहु केतु इस प्रकार से कि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, वृषभ में भी लिया जाता है लेकिन मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं। तो इनके ठीक उलट भी आप जानते हैं कि राहु जो है वो नवम भाव में आकर के नीच राशि में हो जाएंगे, केतु तृतीय भाव में नीच राशि के हो जाएंगे। और जब इनके पॉइंट देखेंगे तो दशम का राहु और चतुर्थ का केतु, अगर ये स्थिति है तो आप वैसे जानते होंगे दशम के राहु को बहुत अच्छा कहा जाता है, ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है, सभी सुख देने वाला हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है किस बात का, अगर आपके दशम भाव में राहु है, आप धार्मिक नहीं है, निश्चित आप ये समझ करके चले कि ये राहु आपको जीवन में बड़ी परेशानियां देगा। आप सोचते होंगे कि हाँ ये राहु बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, लेकिन आप धार्मिक नहीं, आप गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, पिता का सम्मान नहीं करते हैं। आप ये समझ करके चले कि ये राहु आपको केवल और केवल परेशानी जीवन काल में देने का काम करेगा। केतु की बात करें तो अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ नहीं करते, छोटे भाई बहनों का सम्मान नहीं करते, उन्हें कुछ देने का प्रयास नहीं करते, निश्चित ही आप ये समझ करके चले कि केतु आपको खराब प्रभाव देगा। साथ में अगर आप किसी से वाद विवाद कर रहे हैं लेकिन सोचे
सोच विचार करके नहीं बोल रहे हैं, बिना सोच विचार के बोल रहे हैं, तो निश्चित ही आप ये समझ करके चलिए कि ये केतु आपको खराब प्रभाव देगा। तो इसीलिए यहां पर मैं कहूंगा कि जितने भी ग्रहों की चर्चा की है, ये ऐसा ना समझिए कि ये कोई आम बात है। जिनकी भी कुंडली में होगा, और वो अगर विशेषकर वो व्यक्ति जो कुछ गलत कर रहा होगा, जैसे मैंने कहा पिता से सम्मान कीजिए, आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, निश्चित आप समझ करके चले कि बड़ी परेशानी आपको आ रही होंगी। गुरु के विषय में बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप ये समझ करके चले कि जो भी ग्रह जिस भाव में मैंने बताए हैं, किसी की कुंडली में बैठते हैं, तो जो बातें मैंने बताई है वो ध्यान रखें और उन्हें बताइए। उनका जीवन भी संवर जाएगा और बड़ी जो परेशानियां आ रही होंगी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। और ये जो ग्रहों की जानकारी दी है ये आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, ये भी आप वीडियो में बता सकते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो इन भावों में बैठा हुआ है, ये भी आप बता सकते हैं। और आपके साथ जीवन में क्या हुआ ये भी आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।